सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 12 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 9 बजे आपके गांव के इस स्थान पर नरवाड़ा तहसील जींद हरियाणा में सत्संग के माध्यम से आप का दर्शन करने, आपको सुनाने का अवसर मिल रहा है। आप के ऊपर भी दया हुई, कृपा हुई, किसकी हुई? परम पिता की हुई, परम पुरुष की हुई, या आपको घर के नाना जंजाल से निकाल करके और थोड़े समय के लिए यहाँ 2 शब्द सुनने के लिए ले आए। नहीं तो इस समय पर सत्संगों में आना लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। आदमी इतना व्यस्त हो रहा है कि वो धर्म कर्म से अलग होता चला जा रहा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि हम धर्म से अलग हो जाएंगे तो हमारे कर्म खराब हो जाएंगे, और कर्म खराब हो जाएंगे हम सीख नहीं पाएंगे कि हाथ किस लिए मिला है, पैर किस लिए मिला है, कान किस लिए मिला, आँख किस लिए मिला है, या मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे और इन्हीं अंगों से हम बुरा कर्म करने लग जाएंगे तो कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं पाया है, सज़ा मिलने लगेगी। और आज यही हो रहा है। पहले बराबर लोग सत्संगों में जाते थे, तब उनको ये मालूम रहता था कि शरीर किस लिए मिला है। अच्छे काम के लिए, पैर मिला जाने के लिए, हाथ मिला अच्छा काम करने के लिए, आँख मिला अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, कान मिला अच्छी बातों को सुनने के लिए, मन किस लिए है कि मन को अच्छे काम में लगाओ, चित्त किस लिए है कि अच्छी बातों का चिंतन करो, तभी बुद्धि सही रहेगी। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। इसलिए मन से मनमुखी काम करता है, जो मन में आता वो करता है। चित्त में जो मन में आ गया, मन ने कहा वही सोच करके करने लगता है, बुद्धि खराब हो जाती है। आजकल लोगों का खान पान खराब हो रहा है, चरित्र लोगों का गिर रहा है, लालच की भावना बहुत बढ़ गई, लोभ बहुत बढ़ गया, और उसी लोभ में आदमी फंस जा रहा है, लुट जा रहा है, उसके साथ छल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है कि धर्म से लोग अलग हो गए, धुरी को लोगों ने छोड़ दिया, तो अब संकट में पिस रहे हैं। धुरी किसको कहते हैं? गांव में पहले जब ये बिजली की चक्कियां नहीं थीं, तब माताएं हाथ से आटा पीसती थीं। हाथ की चक्की हुआ करती थी, उसमें 2 पाटे होते हैं, 2 पाटे, और बीच में एक धुरी होती है, एक आधार होता है। तो जब चक्की चलती है तो उसमें जो गेहूँ होते हैं डाले जाते हैं, वो पिस जाते हैं, लेकिन कुछ गेहूँ रह जाते हैं।
वो जो धुरी के नज़दीक होते हैं वो बच जाते हैं। तो आप अब धुरी के नज़दीक आ रहे हो, यहाँ आए हो सत्संग में, सत्संग की बातों को सुनोगे, समझोगे, मानोगे, करोगे, धुरी को पकड़ लोगे जो वास्तव में धुरी है, तो धाम पहुँच जाओगे, या संकट से मुक्त हो जाओगे और धाम पहुँच जाओगे। लोग धुरी से अलग हो रहे हैं, इसलिए दुख झेल रहे, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, टेंशन बढ़ गया, लोभ लालच में पड़ गए, एक दुकान थी 4 कर लिया, कल कारखाना कई कर लिया, अब उसी में कहीं आमदनी हुई तो कोई मिल गया लोभ लालच देने वाला तो वो ठग ले गया, पैसा हड़प हो गया, कमाते हैं, खर्च करना नहीं जानते कहाँ खर्च करना चाहिए, लक्ष्मी का दुरुपयोग हो जाता है, शराब की दुकान पर फेंक कर चले आते, मांस की दुकान पर फेंक कर चले आते हैं, नाचने गाने वाली जगह पर फेंक कर चले आते हैं, मनोरंजन की जगह पर, तो लक्ष्मी रुकती हैं, चली जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। महलों में रहने वाले सड़कों पर आ जाते हैं, बहुत से लोग परेशानियों में देखो आत्महत्या कर ले रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन पाप तक हो जा रहा है उनसे। तो प्रेमियों, आप भाग्यशाली हो कि आप गुरु महाराज की दया से, उस प्रभु के दया से सत्संग में आए हो, सत्संग सुनने के अधिकारी बने हो। सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी, तो आप अधिकारी बने हो। आप पूरी बात को सुनोगे, समझोगे, तो बहुत सी तकलीफ़ों में आपको आराम मिलने लग जाएगा और विश्वास हो जाएगा। जब वो विश्वास जब बढ़ जाएगा तो जितने भी महात्मा आए, जितने भी संत आए, जानकार थे, सब लोगों ने बताया कि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान का दर्शन होता है, तो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, वो चीज़ मिलने में आसान हो जाएगी। सोचो आप कि दुनिया किसने बनाया, पूछा जाए आपसे तो पढ़े लिखे समझदार लोग जो हो, जानकार हो सत्संग के, कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए दौड़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कर्तव्य का पालन करते हो और फिर उसी कर्तव्य के पालन में वो दे देगा। अब और समझा दें, जैसे देखो बहुत रुपया पैसा मिल जाता है और बरकत नहीं होती है, बरकत छिन जाती है। अब बरकत क्यों छिनती है? क्योंकि मार कर लाए, लूट कर लाए, ठग करके लाए, चोरी करके लाए, व्यभिचार करके लाए, कत्ल करके लाए, तो उससे बरकत छिन जाती है। जैसे आता है ऐसे चला जाता है, तो पूरा नहीं पड़ता है, पूरा नहीं पड़ता है, और थोड़ा ही मिल जाए तो बरकत हो जाती है। तो जब वो मिल जाएगा और बरकत मिलने लगेगी, तब दौड़ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी, तब शांति मन को मिल जाएगी। अभी तो न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। तो जब आदमी को टेंशन रहता है, सोचता रहता है, तब कोई काम में मन नहीं लगता है, भजन भाव भक्ति भी नहीं हो पाती है। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम नहीं हो पाता, और यह मनुष्य शरीर का समय या ऐसे निकलता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि यह शरीर धड़ाम से गिर जाता है। कब? जब सुख से इसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा निकल जाती है, प्राण जब निकल जाते हैं, तब इस शरीर से कुछ हो पाता है?
कुछ नहीं हो पाता। फिर तो इसको लोग मुर्दा कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। कहते ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब सोचो आप कि हीरा जैसी काया, इसको सजाते संवारते कपड़ा पहना करके, गहना पहन करके, जेवर पहन करके ये देवियाँ इसको सजाती संवारती हैं। इस पे इसको नहलाते धुलाते हो आप, साफ सुथरा रखते हो, और बैठन लागे काग, फिर इस पर कौवा बैठने लगते हैं, गिद्ध बैठने लगते हैं, सड़ने लग जाता है, सड़न गलन पैदा हो जाती है। घर के लोग ही चाहते हैं कि जल्दी से ले जाएं, जला दें। तब इसकी कोई कीमत रह जाएगी? तब कोई आप दुकान इससे खोल करके चला सकते हो कि कोई पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, कि दफ्तर का काम कर सकते हो, कि खेती का काम कर सकते हो, कि बच्चियों रोटी बना सकती हो? कुछ नहीं कर पाओ। तो समय ये निकला चला जा रहा है जीवन। अब इस जीवन के समय को आपको अगर नहीं समझ पाओगे तो यह सांसों की पूंजी चली जाएगी। दिन रात रूपी चूहे, कल आपको सुनाया था कि दिन रात रूपी चूहे ये लगे हुए हैं उम्र को काटने में। दिन को सफ़ेद चूहा बताया गया, रात को काला चूहा बताया गया। ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। गिर जाएगा शरीर से धड़ाम से, तो कोई चीज़ काम आएगी? कोई चीज़ साथ आएगी? साथ जाएगी? उस समय कुछ नहीं ले जा पाओगे। कहा गया क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आखिर में पछताना पड़ता है। बुढ़ापा आ गई, चल फिर नहीं पाते हैं, हाजमा कमज़ोर हो गया, दिमाग कमज़ोर हो गया, भूलने लग गए, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई कम पड़ता है। तब उस समय अब बुढ़ा आदमी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कितना भी बढ़िया सत्संग सुनाओ, कितनी भी बढ़िया बात बताओ और कहो काका आप बैठो भगवान का दर्शन होगा, कर पाएगा कुछ? पछताएगा कि जवानी में कर लिए होते, जब शरीर चल रहा था तब कर लिए होते, अब हम क्या कर सकते हैं? तो आखिर में पछताना पड़ता है। लेकिन पछताने से फिर उस समय क्या होगा? जब ये कीमती समय निकल जाएगा आपका, इस कीमती समय को दिन में यानी रात गंवाया सोए कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। ये कौड़ी बदले जा रहा है। मरने के बाद ये हीरा मोती जवाहरात आपके लिए जवाहरात रह जाएगा। ये तो कौड़ी की कीमत का आपके लिए नहीं रह जाएगा, जिसको इकट्ठा करने में लगे हुए। तो मोटी बात अब आप समझो कि मनुष्य शरीर मिला किस लिए? इसलिए मिला भगवान की प्राप्ति के लिए, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में घर में बैठ करके करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। ये मिला है भगवान के भजन के लिए। वो है असीला काम। असीला काम ये है कि शरीर को चलाने वाली जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, इस शरीर को चला रही है, इसको परमात्मा तक जीते जी पहुंचा देना, ये अपना असीला काम है। ये जो काम में लगे हुए हो वो असीला काम नहीं है। लेकिन यह भी ज़रूरी है, जब शरीर मिला है तो खाने का इंतज़ाम करना है। बाल बच्चे हो गए हैं, शादी ब्याह हो गया है, तो अब उसकी भी देख रेख ज़रूरी है। पत्नी लाए हो तो पत्नी की देख रेख की ज़रूरत है। शादी भी हो बच्चियों तो पति की देख रेख सेवा की ज़रूरत है। बच्चे पैदा हो गए, उनकी देख रेख की ज़रूरत है। माता पिता जो आपके लिए किए, जो त्याग तपस्या किया उन्होंने, उनकी भी सेवा करना आपका फर्ज बनता है। सास ससुर का सेवा करना फर्ज बनता है।
ये सब करो। जो भी काम करते हो खेती का वो करो, जो भी दुकान करते हो उसको मेहनत ईमानदारी से करो, नौकरी करते हो उसको भी मेहनत ईमानदारी से करो, पढ़ाई करते हो उसको भी बच्चों मेहनत से पढ़ो करो, लेकिन फंसो नहीं उसमें। फंस जाओगे तो रह जाओगे और यह आया अवसर निकल जाएगा। दोबारा फिर यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और यह मनुष्य शरीर में आए हो खाली एक दिन जरूर करना पड़ेगा। सोचो, राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा चले गए, तो अमर जब वो नहीं रहे तो आप कैसे अमर रहोगे? आपको भी जाना पड़ेगा। वैद्य धन्वंतर मर गया, अमर रहा नहीं कोई। सुरनन मुन योगी जति, सभी काल बस होए। ये बातें जो लिखी हुई मिलती हैं उस आधार पर इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो ये सब कुछ करते हुए और समय निकालो भगवान के भजन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। प्रेमियों, भगवान अगर मिल जाएंगे इस मनुष्य शरीर में तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जैसे पहले जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी, ऐसे आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी।